माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से मैं आप सभी लोगों से कहता चला आ रहा हूं कि शाइन परिवार में अब जो भी कस्टमर्स की रजिस्ट्रियां होंगी उनमें किसी भी तरह के डेवलपमेंट चार्ज का फैसला वो सिर्फ और सिर्फ लीगल टीम करेगी। और डेवलपमेंट चार्ज इतने नॉमिनल होंगे कि आपको अपनी रजिस्ट्री कराने में या अपनी लाइबिलिटी ख़त्म करने में आसानी हो। पिछले 1.5-2 सालों से जब से शाइन परिवार के अंदर लाइबिलिटी ख़त्म करने का अभियान शुरू हुआ है, हमेशा हर वक्त कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसे बेईमान लोगों की हरकतों के का नुकसान कंपनी को हमेशा मिला है। गलतियां लोगों ने करी है लेकिन नुकसान कंपनी का हुआ है। अभी पिछले चंद दिनों में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, मैं थोड़ा सा पहले उसके बारे में बता दूं, फिर मैं आपको डेवलपमेंट चार्ज और अभी की नई घटना के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। शिवान से गिरफ्तारी हुई है मिस्टर मुश्ताक आलम की। ये वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले शाइन परिवार के अंदर जो आज आग लगी है, मेरे नेपाल के अंदर होने वाली जो गिरफ्तारी हुई थी उसके तुरंत बाद पूरे सिंघम परिवार में डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव के दिमाग में बात डालने वाले कि कंपनी का कोई सीएमडी अगर अंदर चला जाता है तो फिर वो लौट कर बाहर नहीं आता है और उसके बाद कंपनी खड़ी नहीं हो पाती, इसलिए आप सभी अपना अपना इंतजाम खुद कर लें। और लगातार इस बात को डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव के दिमाग में डालते हुए इन्होंने कंपनी के प्रति जो भ्रम पैदा किया और 42 दिन के अंदर इस हद तक परवान चढ़ चुका था कि पूरी तरीके से कई लोगों का विश्वास टूट चुका था। अपनी कंपनी बना करके, कंपनी के ऑफिस में बैठ करके, कंपनी के कस्टमर या कंपनी के एसोसिएट को इस्तेमाल करके इन सब ने अपनी खुद की कंपनी शुरू करी। जब मैं लौट करके नेपाल से आया तो मेरी खुद इनसे बात भी हुई और तब तक इनकी कंपनी शुरू हो चुकी थी। सिंघम परिवार के बहुत से लोग अच्छे से जानते हैं कि ये डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव ये सभी मिल करके अपनी कंपनी स्टार्ट कर चुके थे। लाइबिलिटी उतारने की बात तो इनके कान में एक तरफ से जाती, दूसरी तरफ से निकल जाती थी। सिर्फ एक ही उद्देश्य था, किसी तरह से कंपनी से पैसे वसूल लिए जाएं, और हुआ भी ऐसा। इसके साथ ही साथ दुर्गापुर की लैंड जो कि इनकी टीम के जरिए शुरू की गई थी, वो पूरी पूरी ज़मीन मेरे नेपाल के अंदर रहते हुए इन लोगों के नाम पे की गई। तकरीबन 35 करोड़ से ऊपर का फंड इन लोगों ने उस समय कलेक्शन में लिया जिस समय हम नेपाल के अंदर थे, जिसके एवज में नेपाल में रहते ही लोगों को वॉलेट दिया गया, लोगों को ट्रेडिंग का वॉलेट दिया गया, और ये सारे के सारे रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। मेरी कोशिश रही कि लाइबिलिटी निकलने के बाद उतरा जाए, लेकिन क्योंकि जहर इस हद तक फैल चुका था इसलिए सारी सारी कोशिशें मैं अपनी तरफ से करता रहा, लेकिन रिजल्ट ज़मीन पर सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर के था कि पहले कंपनी कुछ पैसे दे फिर बात किया जाए। इसके साथ ही साथ 2 दिन पहले मिस्टर चमन लाल दिवाकर जिनकी अभी अरेस्टिंग हुई, 50 करोड़ से ऊपर का फंड ऐसा है जो कि उनके द्वारा ज़मीनों पर डला हुआ है। ऐसी कई लैंड है जिसके बारे में पीछे 6 महीने 8 महीने से मैं लगातार बात करता रहा हूं कि आप इन ज़मीनों का फाइनल करा दें या तो इसका पैसा कहीं पर बनवा दें। इवन शाइन वैली पर लगातार कोशिश करके किसी भी तरीके से लोगों को भेज भेज कर इनके ऑफिस में, इनके घर पर बात करके उस साइट के ऊपर कस्टमर का पोजीशन दिलाना है। कई ऐसे कार्य किए गए जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करने की भी तैयारी मैंने कर ली थी। मैंने सामने से ऑफर किया था करीब 15 से 20 करोड़ रुपए मैं इस साइटों पे खर्च करूंगा, लेकिन कृपया करके प्लीज़ हमारी सारी ज़मीनें एक साथ करा दीजिए ताकि कस्टमर्स की लाइबिलिटी उतार दी जाए। और इस बात के गवाह कई एसोसिएट हैं। लेकिन यहाँ पर भी मेरा प्रयास लगातार रहा, लेकिन उस प्रयास में लोगों के एफर्ट्स थे वो सिर्फ वायदे में आते थे लेकिन रिजल्ट तौर पर नहीं आते थे। अभी कल एक गिरफ्तारी आर्यन भार्गव की हुई। आर्यन भार्गव ये वो लोग हैं जिन लोगों के ऊपर पूरा ट्रस्ट करके बैंक अकाउंट तक दे दिया गया था कंपनी का, जिससे लोगों ने खुद उस अकाउंट में पैसे लेकर अपने इस्तेमाल किए। और इसके बाद एकाएक इन लोगों ने अपना पैतरा जो बदला है, आप सभी गवाह हैं, इनके वीडियोस, इनके ऑडियोस। अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने किस हद तक, किस बुरी हद तक कंपनी को, मुझको और न जाने कितने लोगों को इन्होंने गालियां तक दी। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने खुद के प्लान चलाए, चाहे मुश्ताक आलम हो, चाहे हमारे चमन साहब हों जिन्होंने खुद अपनी कंपनी बना करके लैंड मैनेजमेंट काम शुरू किया, और चाहे वो आर्यन भार्गव हों। इन सब लोगों ने कस्टमर के सामने कंपनी की छवि खराब करने की ऐसी कोई भी गति नहीं थी जो ना की हो। और आज ऐसे न जाने कितने और लोग हैं जिनके नाम अभी आना बाकी है, जिनके साथ वो अंजाम होना बाकी है, जो अंजाम रियली ऐसा होता है। और मैं आप सभी से फिर से एक बार कहना चाहूँगा, मुझे किसी भी तरह से, किसी भी चीज़ के, किसी भी उसके ऊपर, कानून के ऊपर पूरी तरह से भरोसा है, और मैं कानून की किसी भी एक्शन से किसी प्रकार से ना तो घबराता हूँ ना पीछे भागता हूँ। आवश्यकता पड़ेगी तो आप सभी इस बात को भी ज़रूर देखेंगे, लेकिन अपनी खुद की
चलाई हुई कंपनी, अपने खुद के प्लानिंग, अपनी खुद के स्वार्थ के लिए लोग कंपनी का नाम खराब कर रहे हैं। कुछ दिन पहले नोएडा में 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई। जिस विक्रम यादव की अगुवाई में लोगों की गिरफ्तारी हुई, ये विक्रम यादव तकरीबन 1 साल पहले कंपनी से टर्मिनेट किया जा चुका है। इसके सारे काम रोके जा चुके, क्योंकि इन्होंने भी कस्टमर से पैसे ले करके, मुझसे झूठ बोल करके कंपनी की ज़मीनों की रजिस्ट्री कराकर कंपनी में पैसे ना दे करके खुद अपने पास पैसे रखें। और आज ये सारे लोग अपना काम करते हुए, कंपनी गालियां देते हुए, जब कहीं इनकी अरेस्टिंग होती, गिरफ्तारी होती है, तो कंपनी की इमेज खराब होती है, कंपनी का नाम खराब होता है। 1 साल पहले से विक्रम यादव दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, बाकी लोग उनके साथ दे रहे हैं। 1 साल पहले से आर्यन भार्गव अपना काम कर रहा है, बाकी लोग उसका साथ दे रहे हैं। 2-2.5 साल हो रहा है मुश्ताक आलम अपना काम कर रहे हैं, लोग उनका साथ दे रहे हैं। इसी तरीके से मिस्टर चमन लाल दिवाकर दूसरी कंपनी की लैंड मैनेज करना और अपना खुद का प्लान चलाने का काम शुरू कर चुके हैं, लोग उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन जब गिरफ्तारी होती है तो नाम कंपनी खराब होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग कंपनी का नाम ले लेकर के अपनी इमेज को बनाने के लिए कंपनी की इमेज खराब कर रहे हैं। और इसी क्रम में भी कुछ दिन पहले जब मैंने कंपनी के अंदर डेवलपमेंट चार्ज बंद करने की बात करी, क्योंकि इतना करप्शन शुरू हो चुका था जिसके से कस्टमर के साथ में लोग बिल्कुल शोषण कर रहे थे। अभी मेरे सुनने में आया, पीछे 10 रजिस्ट्री कराई गई, जिसके अंदर मैंने पूरी तरीके से डेवलपमेंट चार्ज लेने से मना कर रखा था। लीगल टीम को बोल रखा था कि आप कस्टमर की रजिस्ट्री कराइए, डेवलपमेंट चार्ज तब लिया जाएगा जब डेवलपमेंट किया जाएगा। लेकिन इसमें मेरे सामने एक नाम आया है, मिस्टर हरिनाथ मौर्य। मिस्टर हरिनाथ मौर्य ने 2 कस्टमर से कंपनी की जानकारी के बगैर डेवलपमेंट चार्ज लिया, यह भी नाम मेरे सामने आया है। मैं सभी कस्टमर्स को जिनकी रजिस्ट्रियां हुई हैं उन्हें फ़ोन करके एक बार तस्दीक कर रहा हूं, और अगर उन कस्टमर ने डेवलपमेंट चार्ज मिस्टर हरिनाथ मौर्य को दिया है तो मैं उनकी रजिस्ट्री पर ऑब्जेक्शन लगाने जा रहा हूं। चाहे वो लीगल केस हो, चाहे वो लीगल ना हो, बाद में लीगल चले जाए, लेकिन मैं कोर्ट के अंदर अपनी सफाई में और अपने उसमें यही चीज़ दूंगा कि कंपनी के नाम पर, कंपनी को ठग करके, धन उगाही करने के नाम पर कंपनी को ब्लैकमेल करके रजिस्ट्री कराई गई, और पैसे लेकर के लोगों ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी चीज़ों को लोग मैनेज कर रहे हैं और कंपनी को बदनाम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, किसी भी साइट पर रजिस्ट्री पूरी तरह से रोकी गई है सिर्फ इसलिए ताकि वहाँ पर एक सुचारू व्यवस्था बनाई जा सके। मिस्टर हरिनाथ मौर्य जिन्होंने कस्टमर का पैसा लिया है, अगर वो कस्टमर को उसका पैसा वापस कर देते हैं और करने के साथ कस्टमर से एक एनओसी मिल जाती है कि हाँ पैसा उनको वापस मिल गया, तो रजिस्ट्री और सारे एक्शन वो पूरी तरह से एक्शन रोक लिए जाएंगे, रजिस्ट्री पर कोई वो आपत्ति नहीं डाली जाएगी। अन्यथा मैं आप लोगों को इस वॉइस नोट के जरिए मैसेज देना चाहूँगा कि 1 रुपए का भी करप्शन, चाहे कस्टमर अपनी मर्जी से क्यों ना कर रहा हो, कंपनी की इमेज को खराब करता है। और कंपनी अब पूरी तरीके से, जैसा मैं पहले बोल चुका हूँ, फाइट करने के मोड पे आ चुकी है। आप लोगों के द्वारा जो भी कंप्लेन कराई गई, जो एफआईआर कराई गई हैं, उन एफआईआर में 50% ज़्यादा एफआईआर ऐसी हैं जिनको कंपनी पहले ऑलरेडी सेटल कर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कंपनी उसका बर्डन हो रही है। अब ऐसी चीज़ें ना सही जाएंगी ना बर्दाश्त की जाएंगी। इसके साथ ही साथ जिन लोगों ने एफआईआर नहीं करी, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, दिसंबर तक का समय मैंने आपसे मांगा है, मुझे आप वही समय दीजिए। अगर उस समय तक आपको रास्ता ना दिखाई दे तो आप स्वतंत्र हैं अपने हिसाब से अपना एक्शन लेने के लिए। लेकिन यदि इसके बाद किसी प्रकार के आप लोगों ने किसी के बहकावे में आकर कोई ऐसा कंप्लेन है, कोई ऐसी एफआईआर करी, तो विश्वास जानिए ये सारी एफआईआर फिर लंबे समय तक चलने वाली हैं। लेकिन जिन्होंने एफआईआर नहीं करी है उन सब के लिए मैं जी जान लगा दूंगा दिसंबर तक केस खत्म करने के लिए। और जिनकी अब तक की एफआईआर है, जो सेटलमेंट पर गए हैं, जिन्होंने अपना नाम दिया था, उनके लिए मैं वादा करता हूं कि आपकी एफआईआर में जल्द खत्म करूंगा, आपके केस जल्द खत्म करूंगा, लायबिलिटी जल्द खत्म करूंगा। लेकिन पिछले 15-20 दिनों तक सिर्फ मैं इन्हीं चीजों को देख रहा था कि इतनी सारी मेहनत के बाद ये लायबिलिटी खत्म क्यों नहीं हो रही है। समझ में बात यही आती है कि जब तक पैसे का रोटेशन चलता रहेगा तब तक इस तरह से चीजें होती रहेंगी। आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा, कंपनी आपके लिए रास्ते निकाल के ला रही है। अभी आपको कोई भी डेवलपमेंट चार्ज ऐसा नहीं देना होगा जो आपके सर पे लोड हो। कंपनी जब डेवलप करेगी तब डेवलपमेंट चार्ज लेगी आपसे, लेकिन आपकी लायबिलिटी खत्म करने के लिए कंपनी आपको ऑफर करेगी आगे कि अपनी रजिस्ट्री करा करके, अपना पोजीशन लेकर के, अपना कब्जा लेकर अपनी लायबिलिटी खत्म कर ले और डेवलपमेंट चार्ज आप आराम से दें। अभी तुरंत देने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि कोई भी आपसे आज डेवलपमेंट चार्ज लेने की बात करता है, पोजीशन दिलाने की धमकी देता है या रजिस्ट्री की धमकी देता है, आप भूल जाइए उसको। कंपनी अपनी खुद की टीम तैयार कर रही है जो आपको मौके पोजीशन भी दिलाएगी, आपकी रजिस्ट्री भी कराएगी, आपको कब्जा भी दिलाएगी और आपकी लायबिलिटी भी खत्म करेगी। यदि कोई आप साथ खड़ा है तो ठीक है, अन्यथा चिंता मत करिए। कंपनी अपना फंड इन्वेस्टमेंट करके आप सभी लोगों के लिए काम करने जा रही है। मैं आप सभी लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा
कि इस काम में मेरा साथ दीजिए, करप्शन खत्म करने में मेरा साथ दीजिए। लोगों के साथ में आप मिल करके नहीं, बल्कि कंपनी के साथ मिल करके आप अपनी लायबिलिटी उतारिए। अन्यथा ये करप्शन के लोग जो करप्शन करते हैं वो कंपनी की लायबिलिटी कभी खत्म नहीं होने देंगे। पैसा वसूली के नाम पर पैसा वसूलते रहेंगे, आपकी लायबिलिटी खत्म होने के नाम नहीं लेगी। मेरी जान भी चली जाए, कंपनी का अस्तित्व भी खत्म हो जाए, इनकी सेहत कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये अब वो नहीं रह गए हैं जो पहले कभी थे। आज की तारीख में ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब रखने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अंजाम सबका वही होने वाला है। कोई चाहे कितनी दूर क्यों ना चला जाए, कोई छिप कर क्यों ना बैठ जाए, कोई कांटेक्ट चाहे भले क्यों ना करे, लेकिन ये मान के चलिए कि अंजाम सबका वही होने वाला है। अगर गलत किया है तो गलती से सबको मिलने वाली, चाहे वो मैं खुद क्यों ना हूं। धन्यवाद।